नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज होने वाले कोरोना के महामंथन की, जहां पीएम आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वहीं बात करेंगे सीएचए के संग्राम की, जो 27वें दिन भी जारी है। फिर बात करेंगे जख्मों पर मिले मुआवजे की। आखिर में बात होगी गर्मी के तीखे तेवर की। और प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम के निर्देश के बाद ऊर्जा मंत्री ने बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मंथन चलेगा। उत्पादन, प्रसारण, वितरण से जुड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी प्रदेश में आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। बैठक के बाद में अहम पत्र ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सहित विद्युत कंपनी के एमडी मौजूद रहेंगे। तो सीएम के निर्देश के बाद ऊर्जा मंत्री ने यह बैठक बुलाई है। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे और वितरण से संबंधित, प्रसारण और उत्पादन से जुड़े आंकड़ों पर बात करेंगे। और इसके बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि बिजली की कमी से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, क्या कुछ खास रहने वाला है इस मीटिंग में? देखिए, मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं कि राजस्थान में जो बिजली का संकट होने जा रहा है, जिस संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए किस तरह से उपाय किया जाए। इन तमाम उपायों को लेकर के केंद्र से किस तरह से बातचीत की जाए, एक पूरी रणनीति तैयार करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। और बैठक का जो समय मुकर्रर किया गया है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया। शाम को 5 बजे तक ये बैठक जो है वो चलेगी। और बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री जो है पूरे मामले की जानकारी भी देंगे कि वो केंद्र को पत्र लिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं है, तमाम चीजों पर बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान के अंदर बिजली का संकट जो है वो गहरा चुका है। सरकार की कोशिश है कि जो आम उपभोक्ता है वो अंधेरे में ना रहे। इसके लिए उद्योगों की बिजली को बंद करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि देखिए, कोयले का संकट एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ गर्मी चल रही है। गर्मी के अंदर बिजली का जो उत्पादन है वो कम है कोयले की कमी की वजह से। लेकिन जो उसका जो खर्च हो रहा है वो पिछले 38 सालों का रिकॉर्ड कल टूट गया था। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली की किल्लत किस तरह से जो है वो राजस्थान में पैर पसारे हुए है। और बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। महंगी बिजली भी खरीदना चाह रही है, लेकिन कहीं से कहीं बिजली भी जो है वो हमें नहीं मिल पा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राज्यों की बात करें तो वहां से बिजली भी हमें नहीं मिल पा रही है। और निजी कंपनियों ने भी बिजली देने से साफ इनकार किया। जो रूटीन में जहां बिजली देती है वो वहीं पर बिजली दे रही है। तो ये संकट का समय है। ऐसे में सरकार ने लोगों से भी मदद मांगी है कि लोग बिजली की बचत करें, क्योंकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन माना जाता रहा है। लेकिन सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह से कोयले का उत्पादन और बढ़ाया जाए, कोयले की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि जो बिजली का संभावित जो और संकट दिख रहा है आने वाले 4-5 दिनों में, उस संकट से लड़ा जा सके, जूझा जा सके और उसको घेर करके उस संकट को खत्म किया जा सके। लवली, इसी बिजली के संकट को खत्म करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो छत्तीसगढ़ गए थे और काफी हद तक जो है वो करार हो भी गया था कोयले को लेकर। और इसके ऊपर दोनों राज्यों के बीच में सहमति भी बन गई थी। उसके बाद में भी ये किल्लत लगातार बनी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार का कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है इस किल्लत को दूर करने के लिए? देखिए, केंद्र ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ के कांटा में और अन्य स्थानों पर जो है वो कोयले की खान जो है वो अलॉट की हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों मिलकर के तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर इसका विरोध था। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद में ये कामकाज शुरू हुआ। एक बताया जा रहा है कि जो कांटा के अंदर माइन है उसके एक पार्ट के अंदर खुदाई की अनुमति जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजस्थान की सरकार को दी है। तो दोनों सरकारों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप था, जिसे दूर करने का काम मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अभी जो है वहां पर खुदाई का काम चल रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि जब किसी माइनिंग में खुदाई होती है तो 3 महीने के बाद में उसका जो कोयला होता है उसकी सप्लाई शुरू हो पाती है। तो यानी आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के बाद में जो नई माइनिंग का कोयला है वो राजस्थान आ पाएगा। पुरानी माइन के अंदर जो कोयला बचा है वो बेहद ही घटिया क्वालिटी का रह गया है। यानी कि आप मानिए कि उस कोयले से जो बिजली का उत्पादन होता है वो बेहद कम यूनिट्स में होता है। तो इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो कोयला है वो 1.5 महीने में पहुंचेगा। लेकिन जो आने वाले 2 दिन है, आने वाले जो 7 दिन है, उसके लिए बिजली का क्या इंतजाम किया जाए, उस पर फोकस किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि बिजली की जो सप्लाई है उसे सुचारू रूप से किया जा सके, बिजली की कमी ना हो। इसके लिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोयले की या तो सप्लाई ली जाए। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
दौसा में अपहरण के 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। तीसरे दिन भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। ना किडनैपर्स का कोई सुराग है, ना ही छात्र का। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। एसपी का बयान, स्टूडेंट अनमोल को सकुशल वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो छात्र किडनैपिंग मामला दौसा में, कॉलेज स्टूडेंट अपहरण का यह मामला है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। ना किडनैपर्स का कोई सुराग, ना बच्चे का कोई सुराग। ये स्टूडेंट का अपहरण किया गया था और इसको 3 दिन बीत चुके हैं। लगातार जांच का दावा किया जा रहा है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। अनमोल अरोड़ा नाम के बच्चे का, जो कि फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ता है, उसके घर के पास से अपहरण हुआ है। उसकी दस्तयाबी के लिए हमारी जो है 7-8 टीमें जो है वो काम कर रही हैं और विभिन्न जो इसके आयाम हैं, एंगल्स हैं, उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो है अनुसंधान को, जो है हमारी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस मामले में जो है बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने में सफल होंगे। बजे किडनैप किया गया है, उसको बैलेनो गाड़ी में डाल के ले गए। उसके मित्रों ने आकर के मुझे बताया है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। काफ़ी हमने कोशिशें करी, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल चुके थे। वो प्रशासन का भी पूरा हमको सहयोग रहा। प्रशासन ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया और कर भी रहा है, ऐसा नहीं है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और मैं आगे से उम्मीद ही करूंगा जो भी प्रशासन से सहयोग हो सके वो हमें करें और हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाने की ये करें। तो 3 दिन इसको बीत चुके हैं। इस स्टूडेंट का जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसी का किडनैप हुआ था और दूसरी तस्वीर में सीसीटीवी फुटेज में वो कार भी जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये माना जा रहा है कि इसमें इसका अपहरण किया गया था। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। ना किडनैपर्स का कोई सुराग, ना स्टूडेंट्स का कोई सुराग। 3 दिन बीत चुके हैं। परिवार वालों का बुरा हाल है, लगातार पुलिस से मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, 3 दिन बीत चुके हैं। अब परिवार वालों की स्थिति आपसे छिपी नहीं है और लगभग पूरा स्टेट इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब जो है वो इस केस की कलई खुलेगी, कब किडनैपर्स पकड़े जाएंगे और कब ये स्टूडेंट जो है वो अपने घर पर लौट पाएगा। राजकुमार जी, कोई सुराग अब तक? इस जो बच्चा जो है उसका किडनैप हुआ है, उसमें मेरी जो है विभिन्न टीमें जो है जो वेरियस एंगल्स है उन पे काम कर रही है और हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही जो है हम बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने में सफल होंगे। जी राजकुमार जी, ये माना जाता है कि अगर 24 घंटे के अंदर तार नहीं मिल पाते हैं तो किडनैपिंग के मामले में जितनी ज्यादा देरी होती है जो आरोपी होता है वो उतनी दूर पुलिस की पकड़ से जो है वो चला जाता है। अब 3 दिन बीत चुके हैं। अब ऐसे के अंदर कितना मुश्किल होगा आपके लिए इस स्टूडेंट को तलाशना? नहीं, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और जितने भी एंगल्स है उनमें हमारी टीमें वर्क कर रही है और जल्दी ही हम जो किडनैपर्स के पास में होंगे और बच्चों को सकुशल दस्तयाब करने में सफल होंगे। राजकुमार जी, अब तक कोई ठोस सुराग आपके हाथ लग पाया जिसके बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपके हाथ अपराधियों की गर्दनों पर होंगे? हमें कुछ क्लूज मिले हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं और निसंदेह हमें जल्दी सफलता मिलेगी इस पर। जी राजकुमार जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजकुमार गुप्ता, एसपी दौसा, कह रहे हैं कि उनको कोई ठोस सुराग मिले हैं, उन्हें वो डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है वो आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ जाएंगे। हालांकि बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जो क्लू के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अपराधियों को मदद मिल सकती है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ये स्टूडेंट अपने परिवार वालों के पास होगा। उन्होंने उनको कुछ ऐसे सुराग, उनको ऐसे कुछ क्लू लगे हैं, जल्दी जो है वो अपराधियों के गर्दन तक उनके हाथ पहुंच जाएंगे।
दौसा में कुएं में मिले शव मामले में अपडेट। धनतुरी गांव में कुएं में युवक का शव मिला था। 16 घंटे की समझाइश के बाद कब्जे में लिया गया शव को पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल लाया गया। 23 अप्रैल को युवक लापता हुआ था। तो 16 घंटे की समझाइश के बाद धनतुरी गांव में ये युवक का शव मिला है और अब जाकर कब्जे में ये शव लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है शव। और कोटा यूआईटी का एक्शन, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। यूआईटी की शंभुपुरा में बड़ी कार्रवाई। प्रस्तावित जेल की भूमि पर अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 6 थानों की पुलिस, 3 डीएसपी, 1 एएसपी मौजूद है। 60 बीघा में बनने वाली जेल भूमि पर यह अतिक्रमण हुआ था। ये कोटा यूआईटी का एक्शन है जहां पर जेल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था और इस अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला इस अतिक्रमण पर। प्रस्तावित जेल की भूमि पर यह अतिक्रमण को हटाया गया है। यहां पर आने वाले समय में जेल बननी है। करीब 6 थानों की पुलिस और 3 डीएसपी के साथ 1 एएसपी मौजूद रहा। योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश से बात करते हैं। योगेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, और जब ये जेल के लिए प्रस्तावित भूमि थी और बोर्ड वहां पर योगेश लगा हुआ था, बावजूद इसके कौन वो लोग थे जिन्होंने इस भूमि के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की सरकारी जमीन पर? आसिफ भैया, आपको बता दें कि ये जो जेल की प्रस्तावित भूमि थी, कोटा आज इस पर कब्जा हो रखा था। ये जो ग्रामीण है, शंभुपुरा के ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, उन्होंने इस पर कब्जा कर रखा था और उसी कब्जे को छुड़ाने के लिए आज नगर विकास न्यास का बुलडोजर जो है वो चला है। आज नगर विकास न्यास का जो बुलडोजर है वो चला है। पुलिस का पूरा जाब्ता वहां मौजूद है। करीब 6 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है। 3 डीएसपी है, 1 एएसपी की मौजूदगी वहां पर है। भारी पुलिस जाब्ते के साथ आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ग्रामीण है जो कि लंबे अरसे से इस जमीन पर अतिक्रमण किए हुए थे, अतिक्रमण कर रखा था इन्होंने। तकरीबन 60 बीघा भूमि है ये जिस पर अतिक्रमण किया गया था और आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी तरीके का विरोध या कुछ ऐसी विरोध हुआ हो, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर हालत जो है वो शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण तरीके से जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है यूआईटी दस्ते के द्वारा। जी योगेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक दर्द से करहाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसे पीट रहे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। यह मामला जालोर के सांचौर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहां पूराराम मेघवाल नाम का ये लड़का गांव की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जा रहा था, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को मिल गई और इसे भीनमाल के पास पकड़ लिया गया और फिर इसकी जमकर धुनाई कर दी गई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर एक को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये ऑन द स्पॉट न्याय करने की कोशिश बताया जा रहा है। नाबालिग लड़की को भगाकर एक लड़का लेकर जा रहा था और उसके बाद के अंदर कुछ लोगों ने उसे बीच रास्ते में पकड़ा और उसकी पिटाई वहां पर कर दी। और ये वीडियो पिटाई करते हुए का लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां खड़े सभी लोगों ने इसके साथ जमकर मारपीट की।
जयपुर में गोदामों से केबल चोरी गैंग को पुलिस ने दबोच लिया। 7 आरोपियों सहित कबाड़ी गिरफ्तार। इंडस्ट्रियल इलाके में गोदामों से केबल चोरी हो रहे हैं। डीसीपी वेस्ट आज गैंग की वारदातों का खुलासा करेंगे। करधनी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। जोधपुर में गैस रिसाव से आग लग गई। डोली गांव में बीती रात गैस रिसाव से आग लगी। आग में दंपति समेत 2 बच्चे झुलस गए। चारों को गंभीर हालत में गांधी अस्पताल लाया गया। लूणी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जोधपुर में गैस रिसाव की वजह से आग लग गई है लूणी थाना इलाके में। डोली गांव में बीती रात इस गैस रिसाव की वजह से आग लगी है। यानी कि कल रात से ही आग लगी हुई है और अब तक इस आग में दंपति समेत 2 बच्चे झुलस गए और चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लूणी गांव का ये पूरा मामला है। लूणी थाना इलाके में डोली गांव में ये गैस का रिसाव हुआ, जहां पर 4 लोग आग लगने की वजह से झुलस गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। जोधपुर से ये बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे के साथ। रंजन, कुछ जानकारी मिल पाई है किस तरह की गैस थी? चूंकि कल रात को आग लगी थी, तो क्या अब तक आग लगी हुई है या इस आग पर काबू पा लिया गया है? रंजन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? और फिर से कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता रंजन दवे से बात करने की। रंजन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ, बिल्कुल अब आवाज आ रही है। बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला है जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र स्थित ग्रामीण इलाके में डोली गांव का है, जहां एक पटेल परिवार है, बाबूलाल पटेल का ये परिवार बताया जा रहा है। उसमें यह बीती रात देर रात की घटना है, जहां गैस रिसाव की बात सामने आई है और उसके बाद में ग्रामीणों द्वारा इस पूरे परिवार को यहाँ जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है और परिजनों के साथ में ग्रामीण भी यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद में इनका बर्न यूनिट में इलाज जारी है। हालांकि जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें स्थिति गंभीर जरूर बताई गई है, क्योंकि बर्न का केस है और अधिक रूप से झुलसे हैं, शायद एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे होंगे, इस कारण से ये हादसा है जो, लेकिन अभी तक स्थिति स्थिर बनी हुई है। यह एक राहत की बात है। रंजन, इस गैस के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? चूंकि रिसाव हो रहा है, कल रात से आग लगी हुई है, स्थिति क्या फिलहाल जो है वो सामान्य है? पर प्रारंभिक तौर पर आसिफ घरेलू गैस की है, सिलेंडर से यह सब घटना प्रतीत हो रहा है। इसलिए हालांकि इसके बाद में पुलिस को भी इत्तला दी गई है, मौका मुआयना भी होगा, इनके बयान भी लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें, क्योंकि मध्य रात्रि बाद की ये घटना है, करीबन 12 बजे के आसपास इन लोगों को यहाँ जोधपुर के बर्न यूनिट में लाया गया था, तो तब से इनका इलाज जारी है और परिजनों को, ग्रामीणों को भी इत्तला दी गई है, पहुंचे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही बात सामने आई है कि घरेलू गैस जो है, सिलेंडर है, उसमें कहीं रिसाव होने के बाद में यह घटना हुई है। रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और देवा गुर्जर हत्या मामला, दूसरा मुख्य आरोपी भैरूलाल अभी तक लापता है। 23 दिन बाद भी इनामी बदमाश का कोई सुराग नहीं है। मुख्य आरोपी भैरू गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम है। 1 एएसपी, 2 डीएसपी और 5 सीआई समेत 125
से ज्यादा जवानों की सर्च टीम भैरू गुर्जर को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लगातार पुलिस भैरू गुर्जर को खंगाल रही है। बड़ी टीम पुलिस की लगी हुई है। एक एसपी समेत 2 डीएसपी और 5 सीआई और 125 पुलिस के जवान, लेकिन इन सभी के हाथ खाली। हालांकि मुख्य आरोपी और लगभग 24 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक और आरोपी 23 दिन बाद भी इनामी बदमाश का कोई सुराग नहीं मिला है। मुख्य आरोपी भैरू गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया है। कोटा बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की दिन दहाड़े हुई हत्या का मामला 23 दिन बाद भी नहीं सुलझा। इनामी बदमाश भैरू गुर्जर का कोई सुराग नहीं है और जैसा कि 125 से ज्यादा जवानों की टीम है, सर्च ऑपरेशन में शामिल एकमात्र 5,000 का इनामी बदमाश भैरू गुर्जर को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। भैरू हालांकि अब तक 24 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। जेल में दिन दहाड़े धारदार हथियार से वार करके हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। शराब के ठेके को जलाया गया। अलवर के हरसोली में शराब के ठेके को आग लगाई गई। बदमाशों ने शराब के ठेके को आग लगाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग से करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो अलवर में शराब के ठेके को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई। 40 लाख रुपए की शराब जल गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं शराब के ठेके में लगी हुई आग और इसमें रखी हुई सारी शराब जल गई। बताया जा रहा है 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के जयपुर जोधपुर बाईपास पुलिया के पास अचानक झाड़ियों में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण हावड़ा से बीकानेर आ रही ट्रेन को भी 5 मिनट बीकानेर ईस्ट रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। दौसा के करोड़ी गांव में मंगलवार की रात एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे कार में आग लगी, कार सवार लोग जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गए। वहां मौजूद आसपास के लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार का अगला हिस्सा जल चुका था। बताया जा रहा है कि करौली के मोनापुरा गांव के रहने वाले कुछ लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए दौसा के कंचनपुरा गांव में आए थे और फिर वापस मोनापुरा जा रहे थे। इसी दौरान करोड़ी गांव के समीप चलती गाड़ी में आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगने के बाद कार सवार सभी 5 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। सत्ताईस दिन बाद भी जारी है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना। शहीद स्मारक पर जारी है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव के साथ वार्ता भी विफल रही। 27 दिन से कोविड सहायक यहां पर बैठकर धरना दे रहे हैं। आज 27वां दिन कोविड सहायकों को और इस दौरान वार्ताओं के कई दौर, दिल्ली से लेकर जयपुर के बीच मैराथन, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। अब तक ऐसी कोई सुखद खबर नहीं कोविड सहायकों के लिए जो इन्हें राहत प्रदान कर सके। फिलहाल सभी बैठे हैं इस तपती गर्मी में और 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। लगातार हजारों की तादाद में कोविड सहायक यहां पर जमा हैं। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन जरूर मिल रहा है, लेकिन कोई ठोस नतीजा जो है वो अब तक निकलकर सामने नहीं आया।
ये तस्वीरें सीधी शहीद स्मारक से हजारों की तादाद में वो कोविड सहायक यहां पर इकट्ठा हैं जिन्हें कोविड के दौरान सरकार ने अपने हॉस्पिटल्स मेडिकल स्टाफ के सपोर्ट के लिए हायर किया था। अब ये लोग, हालांकि सरकार अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी, कोविड खत्म तो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। लेकिन अब ये तमाम लोग जिन्होंने कोविड के दौरान काम किया था कोविड सहायक बनकर, अब ये लोग चाहते हैं कि सरकार इन्हें परमानेंट नौकरी दे और ये शहीद स्मारक पर इकट्ठा है। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं सौरभ गृहस्थी की तरफ। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, 27वां दिन है और अब तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, आश्वासनों का दौर जारी है। अब ये कितना लंबा खींचेगा और क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ा स्टेप लिया जा सकता है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब इन स्वास्थ्य सहायकों को यहां बैठे हुए लगभग 1 महीना होने को आया है। जी बिल्कुल, 26 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 27वां दिन है और इस दौरान कहीं से भी राहत की खबर जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नहीं मिल रही है। लगातार ये लोग तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई है, लेकिन कोई ठोस परिणाम जो है वो सामने नहीं आ रहा है। यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जमे हुए हैं ताकि सरकार इनकी बात जो है वो सुने। लेकिन फिलहाल इस प्रकार लगता नहीं कि बहुत जल्दी जो है वो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जहाँ से ये उम्मीद की जा सके कि इनकी मांग जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिर भी ये लगातार जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और कोशिश ये कर रहे हैं कि हर ओर से इनकी तरफ लोग जो है वो देखें और उनकी बात को समझें। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब इन्होंने जिला वाइज जो है वो आंदोलन शुरू कर दिया है, जिलों में धरने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, साथ ही ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है। इस वक्त रवि जो इनके नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। रवि, आज क्या रणनीति बनाई, आज क्या कुछ करने वाले हैं आप? आज का हमारा जो प्रदर्शन है वो सवाई माधोपुर में चल रहा है। सवाई माधोपुर में हमारा प्रदर्शन होगा आज, और कल हम एक साथ 8 से 10 जिलों में अंदर प्रदर्शन करेंगे। और आज हमारा जो रोष प्रदर्शन है शहीद स्मारक के अंदर, एक जने को गांधी जी बनाया जाएगा और 3 बंदर बनाए जाएंगे उनके सामने धूप के अंदर घुटने टेक कर हम आग्रह करेंगे गांधी जी से भी, गहलोत साहब को बोल के वो हमारा काम है जो वो करवाने की कृपा करें, हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण करवाने की कृपा करें। आज किसी अधिकारी से वार्ता नहीं है? नहीं, अभी तक किसी भी अधिकारी से वार्ता नहीं है। टिकैत साहब से हम कंटिन्यू संपर्क के अंदर हैं, सौरभ जी हैं उनके पीए, उनसे हम बात कर रहे हैं और कोशिश यही है भी 1 तारीख को टिकैत साहब को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका आंदोलन कितना, क्योंकि जिस प्रकार से 27 दिन हो चुके हैं अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी उम्मीद की किरण आप लोगों को नजर नहीं आ रही, कितना लंबा आंदोलन चलाएंगे आप लोग? आंदोलन चाहे हमें 2 साल बैठना पड़े हम जरूर बैठेंगे। अब जो हमारा आंदोलन है वो जन आंदोलन बनने जा रहा है। लगभग कल भी सर्व समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया था, परसों भी सर्व समाज द्वारा, आज भी किया जा रहा है। और कल की तारीख में लगभग 8 से 10 जिलों के अंदर एक साथ सर्व समाज और किसान आंदोलन के जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर प्रदर्शन होगा। और अगर 30 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 30 तारीख के बाद हम किसान जो आंदोलन के नेता थे, टिकैत साहब हो गए, उग्राह साहब हो गए, डल्लेवाल साहब, मन्नू भाई, रवि आजाद जी, इनके साथ मिलकर राजधानी को घेरने का काम करेंगे। और जिला वाइज भी हम रोड जाम करने का चक्का जाम, मतलब हमारा जो आंदोलन है वो दिन ब दिन। सौरभ, ये जो प्रतिनिधि हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये टिकैत के लगातार संपर्क में है, तो क्या टिकैत साहब की क्या प्रतिक्रिया है? टिकैत साहब ने क्या आश्वासन दिया है इनको? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक ये इंतजार कर रहे हैं और अगर उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो किसान नेता जो हैं, बड़े किसान नेता जिन्होंने किसान आंदोलन को चलाया था, उन नेताओं को जो है वो राजधानी बुलाया जाएगा। और जयपुर घेराव की बात हालांकि इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस प्रकार से कौन कौन नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और किस प्रकार का आंदोलन जो है वो होता है। लेकिन जिलों में भी अब ये जा रहे हैं, 7-8 जिलों में कल जो है वो आंदोलन करने की बात जो कर रहे हैं। साथ ही आज ये गांधी जी की शरण में जा रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे जो है वो गांधी जी के सामने ये अपनी गुहार जो है वो लगाएंगे कि उनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। तो ये आंदोलन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जयपुर से शुरू होकर अब ये जिलों में जा रहा है और फिर
किसान नेताओं को भी बुलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आंदोलन जो है वो इससे ऐसा लगता है कि लगातार जो है वो लंबा खींचता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि लग रहा है, खुद प्रतिनिधियों ने कहा कि 2 साल तक भी अगर खींचना पड़े तो इस आंदोलन को खींचा जाएगा। आमतौर पर जब किसी भी राज्य में इस तरीके के आंदोलन शुरू होते हैं, रोजगार से जुड़े हुए या किसी दूसरे मुद्दों से जुड़े हुए, तो देखा यह जाता है सौरभ कि विपक्ष जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे आंदोलन में खड़ा होता है। लेकिन यहां पर जो है वो विपक्ष बहुत शिथिल नजर आ रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंदर जो है वो नजर दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, शुरुआत में जो है वो विपक्ष के नेता यहाँ पर पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर आए थे, राजेंद्र राठौड़ यहाँ आए, किरोड़ी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर आए, सरकार के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए, हरीश चौधरी भी विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन किसी आंदोलन में कई बार पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाती है तो उसका नुकसान भी कई बार देखने को मिलता है। तो संभवतः यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी वार्ता जो है वो हो रही है। स्वास्थ्य सचिव से इतने दिनों बाद जो है वो वार्ता हुई, लेकिन किसी भी तरह से ठोस परिणाम जो है वो सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे। और यही एक चिंता का सबब जो है वो इनके लिए बना हुआ है कि इनकी मांगे जो है वो प्रॉपर रूप से सुनी नहीं जा रही। इनका ये रोष है कि सरकार जो है वो इनकी मांगों को पूरी तरह से ध्यान जो है वो नहीं दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से हरीश चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन के दूसरे ही दिन चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि कोविड खत्म तो नौकरी खत्म। तो इस प्रकार से नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है इनमें। लेकिन चूंकि सरकार का भी अपना एक अलग मुश्किलें हैं कि किस प्रकार से इनको संविदा पर वापस रख लिया जाए। अब फिर जब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सौरभ, चूंकि जैसा 27 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कहीं कोई जो है वो ऐसी सकारात्मक उम्मीद नजर आ नहीं रही है, तो क्या ये लोग विधि विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं? क्या विधि की मदद से भी जो है इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? देखिए, कोर्ट के पास जाने का इनका पास विकल्प जो है वो नहीं है, क्योंकि इन्हें संविदा पर लगाया गया था और संविदा की नौकरी जो है वो परमानेंट नहीं होती। इसलिए आज से कोर्ट में जाने का इनके पास बिल्कुल भी विकल्प जो है वो नहीं है। ये यही चाहते हैं कि जो 31 मार्च से पहले इनकी जो जिस प्रकार की सेवाएं चल रही थी उसी प्रकार की सेवाएं जो है वो लगातार जारी रहे, ताकि संविदा पर ही ये काम करते रहे। इन्हें नियमितकरण नहीं चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ संविदा पर लगाया जाए, ताकि भविष्य में जब इनका भर्तियां निकलेंगी तब इनके पक्ष में कोई फैसला हो सके। ये लोग ये चाहते हैं। मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, किस प्रकार से अब और नेताओं से मिलने की आप लोगों की कोशिश रहेगी, क्योंकि तमाम नेताओं से अधिकारियों से मिल चुके हैं आप लोग? हमने जहां तक मुलाकात की है अभी तक कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला है, और जो भी नेता यहाँ पे आते हैं मुलाकात करके चले जाते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। हमारा दूसरी बार कोई हाल पूछने यहाँ पे आता नहीं है। पिछले 27 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं। हाल पूछने कोई अगर आता है तो वो मीडिया आता है, और हमारा कोई हाल पूछने यहाँ पे ये पूछने नहीं आता आपके आंदोलन किस स्तर पे जा रहा है, आपकी मांगों पे क्या चल रहा है। जब भी हमारी मुलाकात सरकार से होती है, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो हमें ये नहीं बताते कि हमारी प्रोसेस में क्या चल रहा है। हर बार यही कहते हैं आंदोलन खत्म कीजिए। मैं सरकार के नुमाइंदों को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के सभी लोगों को कह देना चाहता हूँ कि हम इस आंदोलन को किसी भी स्तर पे खत्म नहीं करेंगे। इस आंदोलन को और तेज नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे। ब्रेक के बाद बात अलवर में हिंदूवादी संगठनों की आक्रोश रैली की।